जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है कि यदि हमको अपने पुराने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, मतलब हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो वह हमारे प्रारब्धों के अनुसार ही होता है, तो जो भी व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है वह तो हमारे पापों के प्रभाव से ही गलत कर रहा है, तो उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ भी गलत कर रहा है तो जिसके साथ गलत हो रहा है वह तो अपने पुराने पाप कर्मों की वजह से कष्ट भोग रहा है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसका यह नया कर्म बन रहा है, अर्थात वह क्रियमाण कर रहा है जिसकी सजा उसे भोगनी ही पड़ेगी। शास्त्रों में भी कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात हम शुभ या अशुभ जो भी कर्म कर रहे हैं हमें उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो हम में से किसी के भी मन में अगर सामने वाले के पुराने पापों की वजह से गलत करने की भावना आ भी रही है तो हमें यह समझना है कि हम जानवर नहीं हैं, विवेकशील मनुष्य हैं। भगवान ने हमें सही या गलत समझने के लिए विवेक दिया है, तो जरूरी नहीं कि अगर हमारे मन में गलत विचार आता है तो हम मन के कहने पर गलत काम ही करें, हम उस इंसान को क्षमा भी कर सकते हैं। इस तरह हम नया पाप कर्म करने से भी बच जाएंगे, और जब हम किसी को उसकी गलती के लिए क्षमा करेंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे और हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवद गीता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो अब 5वें अध्याय में चल रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कृष्ण भावना भावित बनने की शिक्षा दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5म अध्याय 6म श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम माप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, अर्थात भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरा त्रिकी विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यही निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5म अध्याय 7म श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, अर्थात जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव का प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता,
जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण में होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ खाना नहीं चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। उस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 8 एवं श्लोक संख्या 9। नैव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से अलग है। इसका तात्पर्य यह है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय 10 श्लोक। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोतु यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्रम एवाम्भसः। अर्थात जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, वेद मंत्र सर्वम हेतद ब्रह्म। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मन्नम च जायते। तथा भगवत गीता में कहा गया है, मम योनिर महद ब्रह्म। इन सबसे प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है,
और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी नहीं भीगता। भगवद गीता के 3 अध्याय में भी कहा गया है, मयित सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसमें कृष्ण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।